नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञान देते ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का हिंदी विषय और चैप्टर 9 में क्या है बीरबल की बुद्धिमत्ता। तो ये एक कहानी है, कहानी को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे हम लोग बताऊँगा। तो इस कहानी में क्या है कि हम लोग जैसे कि कभी कभी अपने बुद्धि और बल दोनों का परीक्षा लेते हैं, जैसे कि बुद्धि बड़ी है या बल, ठीक है। तो दोनों में कौन बड़ी है आप लोग को मालूम है या नहीं है? तो हम लोग इस चैप्टर में जो दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक कहानी के माध्यम से दिया है कि बुद्धि बड़ी है या बल। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि आजमाते हैं कि हमारा जो ताकत है, शक्ति है, बल है वो बड़ी है या हमारा जो दिमाग है वो बुद्धि है जो वो बड़ी है। दोनों में कौन बड़ी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और क्या करेंगे जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बुक पढ़ते हैं। पेज नंबर 65 खोलो अपना, और यहाँ पर लिखा है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान देंगे और अच्छे से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद में आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी अपने बुक को निकालिए और मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ना और समझना। भारत के महान बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक विद्वान थे। आप लोग सभी जानते हो अकबर और बीरबल को, कि अकबर महान बादशाह थे, ठीक है, और उनके पास कौन थे? बीरबल रहा करते थे। बीरबल नामक एक विद्वान थे। उनकी और बादशाह सलामत की सदैव होड़ लगी रहती थी। तो उनकी और बादशाह की हमेशा क्या लगी रहती थी? सदा होड़ लगी। तो ये जो चैप्टर है उसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर जो शब्दार्थ लिखे हैं उसको मैं आप लोग को बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर बुद्धि का मतलब है दिमाग। क्या है? दिमाग। प्रयोग का मतलब क्या है? इस्तेमाल। उसके बाद में विद्वान का मतलब है पढ़ा लिखा बुद्धिमान, ठीक है। पढ़ा लिखा बुद्धिमान को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्वान। सम्राट का मतलब है राजाओं का राजा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम्राट। उसके बाद में जीवित का मतलब जिंदा, की लाइफ। पुरस्कार का मतलब इनाम, प्राइज। विश्वास का मतलब क्या है? भरोसा। और दृश्य का मतलब है नजारा। भाग जाना का मतलब समझ जाना। समाधान का मतलब है हल। तो ये जो कठिन शब्द है उसको आप लोग पढ़ोगे तो उसके साथ साथ उसके अर्थ को भी आप लोग जान जाओगे, ठीक है। तो इस जो कठिन शब्द है इसको अपने कॉपी में लिखना और इसको बार बार पढ़ोगे तो आप लोग को जो कठिन शब्द है उसको पढ़ने और समझने में कोई असुविधा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर भारत के महान बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक विद्वान थे। तो भारत के महान बादशाह अकबर के दरबार में एक बीरबल नामक महान विद्वान थे। उनकी और बादशाह सलामत की सदैव होड़ लगी रहती थी। उनकी और बादशाह की हमेशा क्या लगी रहती थी? सदैव होड़ लगी रहती थी। अपनी बुद्धि से बीरबल बादशाह को भी हरा देते थे। तो बीरबल की बहुत बुद्धि थी, उससे वो क्या करते थे कि कभी कभी राजा को भी हरा देते थे। एक बार सर्दी के मौसम में सम्राट अकबर जो थे वो बीरबल के साथ घूमने गए। सर्दी के मौसम में सम्राट अकबर बीरबल के साथ कहाँ पर गए? घूमने के लिए गए। रास्ते में एक आदमी अपने मित्रों से बात कर रहा था। रास्ते में क्या हुआ कि एक आदमी अपने मित्रों से बात कर रहा था। इस कड़ाके की सर्दी में भी यमुना नदी के पानी में सारी रात खड़ा रह सकता हूँ, वह बोला। उसके बाद में जो आदमी था वो क्या बोला कि मैं इस कड़ाके की सर्दी में, ये जो कड़ाके की सर्दी में यमुना नदी के पानी में सारी रात में खड़ा रह सकता हूँ बोलकर के वो जो आदमी था वो बोला, ठीक है। उसके बाद में यह बात बादशाह के कानों में पड़ी। उसके बाद इस बात को कौन सुने कि जो बादशाह थे, बादशाह के कानों में वो सुने, क्योंकि वो उधर से घूमते जा रहे थे। बादशाह और बीरबल दोनों घूमते जा रहे थे, तो आदमी वहां पर बात कर रहे थे थोड़ी दूर में, तो उसके बाद वो समझ गए, बात को सुने, रुक कर बोले। उसके बाद में यह बात बादशाह के कानों में पड़ी। वे रुक कर बोले, सचमुच तुम क्या यह करके दिखाओगे? तो बादशाह क्या बोले? सचमुच तुम यह करके दिखा पाओगे क्या? बोल, यदि तुम जीवित रहे तो कल सुबह हमारे महल में आना। उसके बाद जो बादशाह थे वो क्या बोले कि यदि तुम ये काम कर सकते हो और जीवित रह सकते हो तो तुम कल हमारे दरबार में आना बोल करके जो बादशाह थे वो उस आदमी को बोले। हम तुम्हें सोने के सिक्कों की एक थैली देंगे। फिर बादशाह क्या बोले कि हम तुम्हें एक सोने के सिक्कों की थैली तुम्हें देंगे अगर तुम इस नदी में ठंड पानी में रह सकते हो एक रात, और जीवित अगर रह के आओगे तो मैं तुम्हें सोने के एक थैला दूंगा बोल करके जो बादशाह थे वो बोले। किसको बोले? जो आदमी वहां पर बोल रहा था उसको। वह आदमी खुशी से फूला नहीं समाया। उस आदमी बहुत खुश हो गया, यानी सोने के सिक्के राजमहल में जाकर के मेरे को मिलेगा, इससे बड़ी खुशी का बात और क्या हो। तेरे को बहुत खुशी होगी। वह सारी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा।
सारी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। दूसरे दिन अपना पुरस्कार पाने वहां दरबार में पहुंचा। उसके बाद में दूसरे दिन वो क्या किया कि जैसे ही बोला था वो आदमी, वो ऐसे ही किया। वो आदमी कैसे किया कि रात भर वो यमुना नदी के किनारे के पानी में जाकर वो सारी रात खड़ा हुआ। उसके बाद में अगले दिन सुबह वो राजा के दरबार में चला गया। दरबार में पहुंचा, बादशाह को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद में जैसे ही दरबार में पहुंचा वो आदमी, तो बादशाह को क्या नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। कुछ ही बैठे, पहले बताओ यह काम तुमने किया कैसे। उसके बाद में राजा पूछे उसको, तो इस काम को तुमने कैसे करके किए। तो जो महाराज था वो क्या बोले कि नहीं, महाराज वैसे पूछे, वो व्यक्ति को पूछे जो पानी में सारी रात रहा, वो व्यक्ति को महाराज जो थे वो। फिर महाराज क्या बोले कि मैं नदी, जो व्यक्ति था वो बोले, जो व्यक्ति था नदी में, वो व्यक्ति बोल रहा है यहाँ पर, मैं नदी के उस पार एक टिमटिमाते दीपक को देखता रहा। आदमी बोला। उसके बाद में जो आदमी था वो क्या बोले कि मैं नदी के उस पार एक टिमटिमाता हुआ दीपक को मैं देख रहा था और सारी रात वहां पर मैं खड़ा था। तो तुम दीपक की गर्मी का आनंद लेते रहे। उसके बाद में जो राजा थे, महाराज थे, वो क्या बोले कि ओ, तो तुम दीपक की गर्मी का आनंद लेते रहे, यह पुरस्कार तुम्हें नहीं मिल सकता। उसके बाद में क्या बोले, जो महाराज थे वो क्या बोले कि ओ, तो तुम दीपक के गर्मी का एहसास आनंद ले रहे थे, तो तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा, तुम धोखा क्यों दोगे। बादशाह की बात का विरोध करने का साहस किसमें था। उसके बाद में जो बादशाह का बात को विरोध करे, उसका साहस किसी में नहीं था। निराश आदमी मुंह लटकाए घर लौट गया। उसके बाद में वो आदमी निराश रह गया और मुंह लटकाए, मुझे सोने का सिक्का नहीं मिला, मैं रात भर पानी में रहा, तब भी मुझे सोने का सिक्का नहीं मिला बोल करके वो आदमी निराश हो गया। और निराश होने के बाद में अपना घर वो क्या किया, लौट गया। बीरबल को उस आदमी पर दया आई। उसके बाद में जो बीरबल था उस आदमी पर, जो सोने के सिक्के लेने आए थे और रात भर पानी में रहा, उस आदमी पर बीरबल को बहुत दया आई। और बादशाह पर क्रोध, और बादशाह के ऊपर में क्रोध आया बीरबल को, क्योंकि बादशाह जो थे वो सही निर्णय नहीं लिए उस आदमी के ऊपर में। क्योंकि जो व्यक्ति था, आदमी था, वो रात भर पानी में, यमुना नदी के पानी में था, लेकिन उसको क्या नहीं मिला, सोने के सिक्के राजा देने का वादा किए थे, लेकिन वो आदमी को सोने के सिक्के नहीं। इसलिए राजा पर बीरबल का क्रोध आया और उस आदमी पर दया। दूसरे दिन वे दरबार नहीं गए। उसके बाद में दूसरे दिन जो बीरबल था वो दरबार नहीं गए। बीरबल नहीं आए, बादशाह ने पूछा। उसके बाद में बादशाह जो थे वो क्या पूछे कि बीरबल नहीं आए। उनके ना आने का कारण किसी को नहीं पता था। तो बीरबल ना आने का कारण किसी को पता नहीं था। शायद वे बीमार हैं, हम उनके घर जाएंगे। तो बादशाह क्या सोचने लगे, शायद वो बीमार होंगे, हम उनके घर जाते हैं करके सोचने लगे। और कहकर बादशाह अपनी सवारी में बैठकर बीरबल के घर पहुंचे। उसके बाद में जो बादशाह थे वो बीरबल के घर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। वहां पर पहुंचकर जो राजा थे वो एक अनोखा दृश्य देखा। बीरबल बगीचे में बैठे हुए थे और बीरबल वहां पर क्या कर रहे थे, एक बगीचे में बैठे हुए थे। पास ही हल्की सी आग जल रही थी। उसके पास एक हल्की सी आग जल रही थी। दो बांस आग के करीब गड़े हुए थे। उसके बाद में वहां पर 2-3 बांस आग के करीब में गड़ाए हुए थे। उन बांसों के ऊपरी सिरे से बंधे एक बांस के बीचों बीच एक हंडी लटक रही थी। यहाँ पर 2-3 बांस यहाँ पर आग की साइड में लगाए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बंधे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बीच में आग जल रही है यहाँ पर, और ये 3 लकड़ी का डंडा यहाँ पर बांध दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से बांसों के ऊपरी सिरे से बंधे एक बांस के बीचों बीच एक हांडी लटक रही है। बांस के तीनों सिरे के बीच में एक हांडी यहाँ पर लटक रही है और नीचे में क्या हो रहा है कि आग जल रही है। बीरबल, यह क्या हो रहा है, तुम दरबार क्यों नहीं आए, बादशाह ने पूछा। उसके बाद में बादशाह ने बीरबल को क्या पूछा कि बीरबल ये क्या हो रहा है, तुम दरबार क्यों नहीं आए बोल कर। फिर जो बीरबल था वो बोले कि महाराज मेरे पेट में दर्द है। उसके बाद में जो बीरबल था वो क्या बोले महाराज को कि महाराज मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। उस हंडी में क्या मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, बीरबल ने कहा। उसके बाद में मैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है और उस हंडी में मैं क्या पका रहा हूँ, खिचड़ी पका रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या, आग की गर्मी वहां तक कैसे पहुंचेगी, बादशाह बोला। उसके बाद में बादशाह क्या बोले कि पागल हो रहे क्या तुम, आग की गर्मी उस हंडी तक कैसे पहुंचेगी और कैसे पहुंच करके वहां पर उस हंडी के में खिचड़ी पकेगी वहां पर। फिर नदी के उस पार जलते दीपक की गर्मी भी तो उस आदमी को मिली थी। उसके बाद में जो
बीरबल थे वो क्या बोले कि नदी के उस पार जलता हुआ टिमटिमाता हुआ दीपक उस आदमी को जैसे ही जिस प्रकार से गर्म का एहसास हुआ, तो उसी तरह यहाँ पर भी गर्मी का एहसास होकर के यहाँ पर किसी टिपक जाएगा बोल करके जो बीरबल था वो बादशाह को बोले। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया और खिलखिला कर हंसे। उसके बाद में बीरबल ने ऐसे उत्तर दिया और खिलखिला कर हंसे। बादशाह इस कथन का असर भाप गए। उसके बाद में जो बादशाह थे वो इस कथन को इसके बारे में जान गए। उस आदमी को बुलाकर उसे सोने के सिक्कों की थैली दे दी। उसके बाद में जो बादशाह थे वो बीरबल के बात को समझ गए और उस आदमी को बुलाया और उसको जो सोने के सिक्के देने का वादा किए थे उसको वो दिए। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता। तो एक आदमी क्या होता है कि बीरबल और बादशाह दोनों कहा जाते हैं जंगल में घूमने जाते हैं कहीं। तो उसके बाद में उस नदी के किनारे जो व्यक्ति आपस में बात करते रहते हैं कि मैं इस नदी में कड़ाके की सर्दी में सारी रात रह सकता हूँ बोल करके। तो उस बात को कौन सुने? बादशाह सुने और उस आदमी को बोले कि यदि तुम इस नदी में सारी रात रहोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के इस नदी में सारी रात रहोगे और उसके अगले दिन आओगे मेरे दरबार में तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा बोल करके जो बादशाह थे वो उस व्यक्ति को बोले। उसके बाद में वो व्यक्ति खुश हो गया और सारी रात नदी में रहा और उसके अगले दिन जैसे ही वो राजा के पास में गए तो उस व्यक्ति को राजा देख करके आश्चर्य हो गए। यानी बादशाह जो थे वो देखकर अकबर जो थे वो देख करके उसको आश्चर्य हो गया कि ये इतने ठंड पानी में कैसे करके ये सारी रात रह गया बोल करके। उसके बाद में उसको बादशाह जो थे वो पूछे कि तुम इस इतने ठंड में कैसे करके रहे बोल करके। उसके बाद में जो व्यक्ति थे वो क्या बोले कि नदी के उस पार में एक दीपक टिमटिमाता हुआ जल रहा था, तो उसको मैं नदी में था और उसको देख रहा था, इसलिए मैं रात भर वहां पर रह गया बोल करके जो व्यक्ति था वो बादशाह को बोला। तो जो बादशाह थे जो बादशाह अकबर थे वो क्या बोले कि तुम आग के भाप ले रहे थे, यानी आग का आनंद लेते हुए नदी में थे, इसलिए तुम्हें सोने का सिक्का नहीं मिलेगा बोल करके बोले। तो जो आदमी व्यक्ति था वो मन उदास हो गया उसको सोने के सिक्के नहीं मिला, लेकिन रात भर वो क्या किया कि नदी में था लेकिन उसको सोने के सिक्के नहीं मिला, इसकी वजह से वो उदास होकर के अपने घर लौट गया और बीरबल को उस आदमी पर दया आई और राजा के ऊपर में क्रोध आया। उसके बाद में अगले दिन क्या हुआ कि जो बीरबल था वो राजा के दरबार में नहीं गया। जैसे ही राजा के दरबार में बीरबल नहीं गया तो अकबर खुद ही पूछा कि बीरबल आज क्यों नहीं आया बोल करके और वो खुद बीरबल के घर में पहुंचे। तो बीरबल के घर में जाने के बाद में वो कहाँ पर था? बीरबल बगीचे में था। तो बगीचे में क्या कर रहा था कि बांस की लकड़ी को ऐसे लगाया हुआ था तीनों तरफ से और ऊपर में एक हंडी को बांध दिया था और नीचे में आग लगा रहा था। तो नीचे में जैसे ही वो आग लगा रहा था तो वैसे ही वहां पर बादशाह पहुंचे और पूछे कि ये तुम क्या कर रहे हो बोल करके। तो वो बोला, जो बीरबल था वो बोला कि मेरा पेट में दर्द है, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ करके। तो राजा वहां पर बोले कि तुम पागल हो गए हो क्या, इतने नीचे में आग उतना ऊपर में खिचड़ी कैसे करके पकेगा बोल करके। तो जो बीरबल था वो क्या बोले कि बीरबल बोले कि उसी तरह पकेगा जिस तरह से व्यक्ति नदी में रहकर आग का भाप लिया, उसी तरह यहाँ पर भी खिचड़ी पक जाएगा बोल करके। उसके बाद में राजा को सारी बात समझ में आ गई और राजा को सारी बात समझ में आ गया और वो उस आदमी को जिसका मन दुख हो गया था, जिस आदमी को सोने का सिक्का देने का वादा किया था, उस आदमी को बुलाया और फिर से वो सोने का सिक्का दे दिया। तो इस कहानी से हम लोग यह सीख मिलती है कि बुद्धि से बड़ी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। तो हमारे पास अगर बुद्धि रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े समस्या को हम लोग उसका समाधान कर सकते हैं। हमारे पास में जितना भी विपत्ति या समस्या आए हम लोग उसका समाधान, अगर हमारे पास में बुद्धि रहेगा तो उसका समाधान हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को इसी तरह हम लोग अपने बुद्धि के बल से बड़े समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शब्दार्थ जो मैं लिखवाऊँ आप लोग को, इसको क्या करोगे आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे, इसको पढ़ोगे और इसका अर्थ को जानोगे, तब जाके आप लोग का जो कठिन शब्द है बुक में पढ़ते समय में कठिन शब्द जो निकलता है उसका अर्थ भी आप लोग समझ पाओगे। बीच में ये सब देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार बता रहा हूँ। बुद्धि का मतलब क्या है? दिमाग। प्रयोग का मतलब क्या है? इस्तेमाल करना, यूज में लाना। विद्वान का मतलब पढ़ा लिखा या बुद्धिमान को हम क्या बोलते हैं? विद्वान। सम्राट का मतलब है राजाओं का
जो राजा है होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम्राट। जीवित का मतलब जिंदा, पुरस्कार का मतलब इनाम, विश्वास का मतलब भरोसा, दृश्य का मतलब नजारा, भाप जाना का मतलब समझ जाना, उसके बाद समाधान का मतलब है हल। ठीक है, तो ये जो कठिन शब्द है इसको आप लोग पढ़ोगे लिखोगे तब जाके आप लोग कठिन शब्द का अच्छी तरह से अर्थ समझ जाओगे। ठीक है, इसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ शुद्ध उच्चारण दिए हैं, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा के बता रहा हूँ, ये क्या लिखा है? विद्वान, उसके बाद में सम्राट, पुरस्कार, विश्वास, टिमटिमाते, दृश्य, हांडी, समाधान। ये जितना है इसका आप लोग मौखिक पढ़ करके शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग सोचो और बताओ। यहाँ पर है प्रश्न पहला का नंबर में है, बीरबल के दरबार न जाने का क्या कारण था? बीरबल दरबार में न जाने का क्या कारण था? क्योंकि वो आदमी को न्याय दिलाना चाहता था। जिस व्यक्ति ने नदी में था रात भर लेकिन उसको न्याय नहीं मिला, तो उसको न्याय दिलाने चाहते थे, इसलिए वो बीरबल अकबर के दरबार में नहीं गए। अंत में अकबर ने उस आदमी को सोने के सिक्कों की थैली क्यों दी? क्योंकि वो जान गए कि दूर में रहने से भाप नहीं आएगा बोल करके, और वो जान गए समझ गए आदमी के जो काम को, और वो उसको बुलाया और वहां पर सोने के सिक्के दिए। यदि आप बीरबल के स्थान पर होते तो उस आदमी को उसका पुरस्कार दिलाने के लिए क्या करते? अगर आप लोग बीरबल के पास में रहते तो उस आदमी को न्याय दिलाने के लिए क्या करते? आप लोग उसको क्या करोगे? सोच करके लिखोगे। फिर लिखित है यहाँ पर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर लिखित है, यहाँ से सही उत्तर पर सही का निशान हमें क्या करना है? लगाना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक प्रश्न 3 ऑप्शन है, यानी एक प्रश्न और 3 उत्तर है। तो जो सही उत्तर है उसमें क्या करना है? हम लोग को टिक करना है। किस बादशाह के दरबार में बीरबल नामक विद्वान थे? अकबर, कृष्णदेव, तेनालीराम। तीनों में से जो सही आंसर उसको आपको क्या करना है? टिक करना है। ठीक है, उसके बाद में ख नंबर है, बादशाह को कौन हरा देता था? सम्राट, दरबारी, बीरबल। तीनों में से जो सही आंसर है उसमें क्या करोगे? आप लोग टिक करोगे। ग नंबर में है, बादशाह ने आदमी को कौन से सिक्के देने की बात कही? कौन से सिक्के देने के? तांबे के, सोने के कि चांदी के? जो सही आंसर है उसमें आप लोग को क्या करना है? टिक करना है। घ नंबर में है, आदमी रात भर क्या देखता रहा? महल, दीपक या मोमबत्ती? जो देखता रहा आप लोग बुक में पढ़े हो, मैं पढ़ा चुका हूँ। जो सही आंसर उसमें क्या करोगे? आप लोग टिक करोगे। उसके बाद में सही उत्तर लिखिए। सही उत्तर लिखिए, ये जो प्रश्न है इसको हम लोग को सही उत्तर लिखना है। आदमी अपने मित्रों से क्या कह रहा था? आदमी अपने मित्रों से क्या कह रहा था? आप लोग को मालूम है कि मैं इस कड़ाके की सर्दी में रात भर में यमुना की नदी पानी में रह सकता हूँ। फिर ख नंबर का प्रश्न है, आदमी की बात सुनकर बादशाह ने उसे क्या कहा? आदमी की बात सुनकर के बादशाह ने उसको क्या कहा? हम लोग को पढ़ा बुक में कि बादशाह ने यह कहा कि अगर तुम ये काम कर दिए तो मैं तुम्हें अगले दिन अगर तुम जीवित रहे और मेरे दरबार में आए तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा बोल करके बादशाह ने उस आदमी को बोले थे। बीरबल को किस पर दया आया और किस पर क्रोध आया और क्यों? बीरबल को आदमी पर दया आया और राजा पर क्रोध आया क्योंकि वह जो राजा थे वो सही निर्णय नहीं लिए। सम्राट ने आदमी को पुरस्कार क्यों नहीं दिया? सम्राट ने आदमी को पुरस्कार क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो टिमटिमाता हुआ दीपक को देख रहा था। नदी के उस पार में था, नदी के उस पार में एक टिमटिमाता हुआ दीपक को देख रहा था, इसलिए राजा ने उस आदमी को पुरस्कार नहीं दिया। अकबर ने बीरबल के बगीचे में पहुंचकर क्या देखा? अकबर ने बीरबल के बगीचे में पहुंचकर लकड़ी का डंडा, 3 लकड़ी के बांस के डंडे को बांधा हुआ और ऊपर में मटकी को बांधे हुए नीचे में आग जलाते हुए बीरबल को देखा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को करेंगे। नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहा इसको लिखना है। तो ये यहाँ पर जो वाक्य है इसको किसने किससे कहा, इसको यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? लिखना है। हम तुम्हें सोने के सिक्कों की थैली देंगे, किसने और किससे कहा? तो आप लोग को मालूम है बादशाह ने व्यक्ति को कहा। मैं यमुना नदी के पानी में सारी रात खड़ा रह सकता हूँ, किसने कहा? व्यक्ति ने कहा। किससे कहा? वो दूसरे व्यक्ति से। किससे कहा? यहाँ पर दिया होगा एक आपने अपने मित्र से, जो व्यक्ति था वो अपने मित्र से बोल रहा था। बीरबल नहीं आए,
किसने किससे कहा? अकबर ने उनके दरबारी से। महाराज मेरे पेट में दर्द है, किसने किससे कहा? महाराज मेरे पेट में दर्द है, या बीरबल ने बादशाह से कहा। महाराज मैं टिमटिमाते दीपक को देखता रहा, उस आदमी ने कहा, इसे आदमी ने कहा, और किसको कहा? बादशाह को कहा। वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनका हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। जैसे आनंद, विश्वास, दृश्य, पुरस्कार, इसका क्या करना है? वाक्य बनाना है। उसके बाद में पढ़िए और समझिए। यहाँ पर भाषा और ज्ञान है। यहाँ पर क्या करना है? पढ़ना और समझना है। कारक के चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी इधर कारक है और इसका चिन्ह है, ये इसको हम लोग को क्या करना है? पढ़ करके समझना है। संप्रदान, इसका चिन्ह क्या है? के लिए। उसके बाद में अपदान से अलग होना। पदान जो है ये से लगेगा जिसमें, तो वो अलग होते हैं, उसको उसमें ये वाला से लगता है। फिर संबंध में क्या क्या लगे? काके की, रारेरी, नाने नी। उसके बाद में अधिकरण में क्या लगेगा कि उसका चिन्ह क्या है? मैं और पर। फिर संबोधन में क्या है? हे और अरे। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट करने वाले चिन्ह, शब्द चिन्ह को क्या बोलते हैं हम लोग? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट करने वाले चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। इन वाक्यों में कारक चिन्हों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य थे, इसमें आप लोग क्या करोगे? कारक चिन्ह लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है, बच्चों ने पाठ पढ़ाया। बच्चों ने, यहाँ पर ने कहाँ पर है? ये। तो ये कौन सा चिन्ह है? करता है कि कर्म है कि करण है? कौन सा? ये करता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? करता। तो इस तरह से हम लोग करके अपने जो जितना भी प्रश्न है उसका समाधान करेंगे। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 9 बीरबल की बुद्धिमत्ता, ये कहानी के माध्यम से मैं बताया आप लोग की हमारा बुद्धि बड़ा है या बल। तो आप लोग समझ गए होंगे ये चैप्टर को, और ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसका जो कठिन शब्द इसको पढ़ोगे और समझोगे, और जितना भी प्रश्न उत्तर है उसको आप लोग करोगे। ठीक है, धन्यवाद।